नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और आज मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक डिसीजन दिया है दोस्तों, जो कि है भोजशाला टेम्पल घोषित कर दिया गया है। हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि अयोध्या के अंदर मंदिर को लेके इतना बड़ा विवाद, उसके बाद डिसीजन, अभी हाल फिलहाल जो अभी चल रहे हैं ज्ञानवापी, मथुरा, और ऐसे ही भोजशाला एमपी के अंदर इसकी क्या कहानी थी। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या था डिस्प्यूट, जिसके माध्यम से वजह ये थी कि कुछ दिन यहाँ अलाउड था हिंदुओं को प्रेयर करना और साथ ही मुसलमान को फ्राइडे फ्राइडे की प्रेयर करना अलाउड था। आखिरकार क्या वजह थी जब राजा भोज का बनाया हुआ एक मंदिर जब मुगल आए, आक्रमण किया, और किस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर अलग अलग मंदिरों को चेंज करके अलग अलग रूप दिया गया है और उससे आज के टाइम पे देखने को मिला है प्रॉब्लम्स। देखो दोस्तों, कहानी कोई माने या ना माने, जब से मुगल्स आए हैं या ब्रिटिश आए हैं तभी से हमारे देश के अंदर बहुत सारी डेमोग्राफी में चेंजेस भी लेकर आए हैं। चेंजेस तो चेंजेस, कुछ रायते भी लेकर आए हैं। तो हम इसके अंदर भी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या इतिहास रहा इस मंदिर का। और हाल फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से कैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। फिलहाल आप हर तरफ खबरों को देख सकते हो। खबरों में आती है कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया को एक मंदिर घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। हर तरफ ये खबरें बनती हैं कि भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स, कमाल मौला क्या है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन्हें दोनों को ही टेम्पल घोषित कर दिया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। एक बड़ा डिसीजन निकल के आता है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट यहाँ रिपोर्टेडली रूल करता है कि जो डिस्प्यूटेड पोर्शन था, जिस पोर्शन के अंदर दिक्कत थी, आपका हिस्टोरिक भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स की धार के अंदर मध्य प्रदेश में इसे अब मंदिर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। और ये एक मेजर डेवलपमेंट है भारत के लॉन्ग रनिंग इतने वक्त तक जो रिलीजियस डिस्प्यूट चल रहा है उसको। दोस्तों, ये डिसीजन निकल के आया, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दोनों ही हिंदू हो या मुसलमान दोनों तरफ से निकल के आए। क्यों? क्योंकि ये साइट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रही थी दसियों सालों से। क्या वजह थी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। पहले आप इस साइट को देखिए, इस साइट को आप देख सकते हैं, ये भोजशाला कॉम्प्लेक्स और इसी से जुड़ी मस्जिद हम जगह हर जगह देखते हैं दोस्तों। देखिए, रिलीजियस मैटर एक ऐसा मैटर होता है ना साथियों, कि ये इंसान के दिल को छुए रहता है। चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज में रिलीजन का फायदा उठा के ही फायदा उठता है। क्यों? क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज है जो आपके दिल के अंदर इनकलकेटेड है। रिलीजन आपको अच्छी चीजें सिखाता है, लेकिन आपके रिलीजन के साथ कोई भी छेड़छाड़ जब होती है तो दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसे में जब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ऐतिहासिक तौर पे हिंदूज रहा करते थे, अनेक प्रकार के राजाओं ने मंदिर बनाए, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का आना, मुगलों का आना, और कई सारे मंदिरों को तोड़ के उसकी जगह पे मस्जिद बनाना। कई जगह पे तो ऐसा कुछ करना कि भाई आधा नीचे का हिस्सा तोड़ दिया, ऊपर गुम्मद बना दिया, कहीं कहीं पे आधा मंदिर तोड़ दिया, आधे में मस्जिद बना दी। तो अपने प्रकार से उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि तोड़न ताड़ी करना और अपने ही चीजों को बनाना। लेकिन आज के टाइम पे जब हम देखते हैं कि ये एक डिस्प्यूट का कारण बनता है, लोगों का कहना है कि भाई जो हमारी चीज है वो हमारी चीजों में बदलाव क्यों आया, और इसी के अंदर देश का एक नया मुद्दा ये पैदा होता है। हर प्रकार से, कई प्रकार से आप देश भर के अंदर इन मुद्दों को देखते हैं। आप अयोध्या का मंदिर देखिए, कितना कुछ चला 1992 से लेके, और फिर ऐतिहासिक 2000s में ये फैसला निकल के आया। साथ ही साथ हमने देखा कि किस प्रकार से और भी मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो उसके अंदर भी कैसे है कि भाई जो नंदी महाराज हैं वो जिस तरफ देख रहे हैं, किसी का कहना है वुजू की जगह पे भगवान शिव शंकर थे, और ऐसे ही दोनों पक्षों के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है। मथुरा का इशू, ऐसे बहुत सारे इशू आप देख सकते हैं। उनमें से एक भोजशाला का भी इशू था। मंदिर के कॉम्प्लेक्स को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मस्जिद और मंदिर का आप ये योग देख सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ अलग अलग से तस्वीरें हैं जो कि देखने को मिलता है, एएसआई द्वारा रिलीज करी गई हैं। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। काम क्या है? काम ये है कि ऐतिहासिक तौर पे खोद के निकालना चीजों को कि कब की है, कौन सी डेट कब की है, क्या इन दोनों चीजों में ये पहले था कि ये पहले का पत्थर है, ये सारी चीजों का पता लगाना एएसआई का काम है। आइए थोड़ा सा भोजशाला के बारे में जानते हैं दोस्तों। भोजशाला धार के मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। बात करें तो ये बहुत ही पुराने तौर पे एक एजुकेशनल और रिलीजियस साइट हुआ करती थी, जहां लोग पढ़ते थे और अपना पूजा पाठ करते थे। राजा भोज से एसोसिएटेड है।
राजा भोज से क्यों एसोसिएटेड है? राजा भोज से आपको याद आता होगा वो गोविंदा का गाना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज बहुत ही ऐतिहासिक तौर पे फेमस व्यक्ति हुआ करते थे। उनके उनके अगर जमाने की बात करें तो करीब 11th सेंचुरी के रूलर थे और जाने जाते थे अपने एजुकेशन, आर्किटेक्चर, संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए। दोस्तों, कुछ जो आपके हिस्टोरियंस हैं उनका ये मानना है कि जो भोजशिला है वो एक संस्कृत लर्निंग सेंटर उस समय हुआ था करता था और पूरी तरह से माता सरस्वती को, माँ सरस्वती जो है दुर्गा, जो आपकी लक्ष्मी, माता सरस्वती, तो उन जो माता सरस्वती है जो ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, उनका ये मंदिर मतलब मंदिर के तौर पे यहाँ पे उनकी पूजा हुआ करती थी। अब बात आती है कि हिंदू इसे मंदिर क्यों मानते थे। दोस्तों, बहुत सारे हिंदूज का ये मानना था कि भोजशाला ओरिजिनली माता सरस्वती का मंदिर था और वो हिंदू की माता है, हिंदू के ज्ञान की माता है। माता सरस्वती जो है वो देवी मानी जाती है हमारे लिए ज्ञान की। क्लेम हिंदूज का ये था कि जो टेम्पल इंस्टाइड, अब कैसे आप किसी को भी तो मंदिर बता नहीं दोगे, तो हिंदूज का कहना था कि जो मंदिर है इसके अंदर जो इनके पिलर्स पे आर्किटेक्ट है, जो इनके अंदर कार्विंग है, जो इसके अंदर डिजाइन बनी हुई है, वो सभी कुछ टेम्पल स्टाइल की है। संस्कृत के अंदर जो खोद खोद के जो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं वो संस्कृत में है और ये एक एशियन हिंदू आर्किटेक्चर है। हिंदू ग्रुप का ये कहना था कि जो स्ट्रक्चर है ये बाद में जब मुगलों के आने के बाद इस्लामिक रूल के टाइम पे इस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया और इसकी जगह पे इस मस्जिद का निर्माण किया गया। मुसलमानों का क्या कहना है, ये क्यों से मस्जिद मानते थे? इसलिए मानते थे क्योंकि ये साइट जो है वो कई सारी सेंचुरीज से फंक्शनल थी, यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी, ये प्रॉपर मस्जिद के तौर पे थी और नाम था इसका कमाल मौला मॉस्क, कमाल मौला की मस्जिद। मुसलमानों का ये कहना है कि मुस्लिम्स का ऐतिहासिक तौर पे यहाँ पे राइट है कि वो यहाँ पे जाके नमाज पढ़े और ये मस्जिद के तौर पे न जाने आज से नहीं दसियों सालों से जनरेशन टू जनरेशन यूज किया गया है। तो आज इसमें बदलाव करने की जरूरत क्या है? दोस्तों, डिस्प्यूट क्यों हुआ और डिस्प्यूट इतना सेंसिटिव क्यों हुआ? दोस्तों, देश के अंदर जब हिंदू और मुसलमान की बात आती है तो बड़े से बड़े नेता भी फायदा उठाते हैं, तो कि मंदिर मस्जिद के लिए क्यों नहीं उठाएंगे, और भारत तो इस चीज के लिए बहुत अच्छे से जाना भी जाता है। कहानी क्या हुई? ये साइट भोजशाला कॉम्प्लेक्स इतना कंट्रोवर्शियल यूं बना क्योंकि दोनों हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज क्लेम करने लगी कि हमारे दोनों का ही हक जो है, रिलीजियस राइट है इस जगह पे। और साथ में साथ पूजा पाठ की जो टाइमिंग्स थी उनको भी डिवाइड कर लिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिवली और सदियों से, मतलब सदियों से क्या, कई सालों से हिंदूज को अलाउ किया गया था कि वो कुछ दिन तक के लिए यहाँ पे आके और अपना जो पूजा पाठ करना है कर सकते हैं। वही जगह मुसलमानों को यहाँ पे फ्राइडे की नमाज, जिसे जुम्मे की नमाज भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है मुस्लिम धर्म में, उसको ऑफर करने के लिए अलाउ करा गया था कि आप आइए और यहाँ पे जुम्मे की नमाज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही डिस्प्यूट में थोड़ा सा और समझ लीजिए, इसमें चीजों में ब्रिटिशर्स का टाइम भी आया। ब्रिटिशर्स ने भी ये चीज जो डिवीजन करा वो करा और इस चीज को ऐसे ही मतलब डिस्प्यूटेड छोड़ दिया। अब हाई कोर्ट ने जब इस पर डिसीजन निकाला तो रिपोर्ट्स के हिसाब से माना जाता है कि कोर्ट ने जब फाइंडिंग्स देखी एएसआई की तो इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दोस्तों हिंदूज की हैं, है ना। एक सेकेंड, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हिंदू रिलीजन के स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल सपोर्ट करता है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था और जो ऑर्डर है वो रिपीटेडली ये कहता है कि जो डिस्प्यूटेड सेक्शन है उसे एक लीगली तौर पे मंदिर के तौर पे घोषित कर देना चाहिए। अब इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज एएसआई का क्या रोल आता है? दोस्तों, एएसआई की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारा प्रॉपर सर्वे किया इस पूरे भोजशाला कॉम्प्लेक्स के अंदर और इसकी रिपोर्ट्स में इन्होंने बताया कि टेम्पल लाइक पिलर्स हैं, यहाँ स्कल्पचर्स हैं, साथ ही साथ हिंदू स्टाइल रिमेन्स यहाँ देखने को मिले हैं। एशियन डिस्क्रिप्शंस, ऐतिहासिक तौर पे जो भी आप देखते हो उसमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो खुदाई करके लिखा है वो भी संस्कृत लैंग्वेज में है। और साथ ही साथ ये फाइंडिंग्स सेंट्रल बन गई और यही इंपॉर्टेंट मानी जाने लग गई इसमें, इस डिसीजन को निकालने में। आप इन तस्वीरों के माध्यम से कुछ देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे जो मूर्तियां वगैरह हैं वो साफ साफ हिंदू कल्चर को दर्शाती हैं। दोस्तों, अब नमाज का क्या हुआ? यहाँ पे आप ऐसे, मैंने आपको बताया कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्राइडे को, जुम्मे को नमाज पढ़ने की अनुमति थी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अभी के लिए अगर बात करें तो पूरी तरीके से इम्प्लीकेशंस अभी भी एग्जामिन करी जा रही। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ये बदल सकते हैं फर्दर कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से। और मुसलमान जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वो हो सकता है वो चैलेंज करें जो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की रूलिंग है उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोस्तों, रूलिंग पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट है,
क्यों? क्योंकि भोजशिला ये लंबे वक्त तक एक इशू रहा है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसे अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा जैसे डिस्प्यूट से काफी ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है। सपोर्टर्स का कहना है कि इतिहास को यहाँ पे करेक्ट किया गया है। जो गलतियां इतिहास में हुई थी आज हम उन्हें सही कर रहे हैं। वही जगह जो क्रिटिक्स हैं जो इसके साथ नहीं, उनका कहना है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा और ज्यादा हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवाइड बढ़ेगा। आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके आप चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिए या तो फिर @सिर्फ IAS टेलीग्राम पे। बाकी दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात करके अगर आप मेरा कोड सिर्फ IAS बताते हो और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, SIP या इंश्योरेंस कराते हो तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह फॉलो करिए और हाँ, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।